गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द लीड स्कूल एट होम क्लासेस। आपने रिवीजन क्लासेस पहले देखी होंगी और लीड स्कूल की क्लासेस देखी होंगी। उसमें आपको जो समझ में नहीं आया मैं फिर से बता रही हूँ, आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हम पढ़ेंगे मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी संख्या, किसी भी डिजिट की का स्थान कहाँ पर है, मतलब वो किस प्लेस पर है। जैसे आपको दिया है 1750, इसमें आपको जैसे बतानी है 7 की प्लेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700। ठीक है, ये क्योंकि 100 पर है 7, इसलिए 100 होगी 700। जैसे इसमें 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये वंस पर है। 5 की 50, क्योंकि ये टेंस पर है। ठीक है, 7 की 700, क्योंकि ये 100 पर है। और 1 की 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है। ओके, आपको समझ में आया प्लेस वैल्यू? ओके, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपको ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, सेकंड इज यूज़ ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि इसमें दिया है 9,15,000। ओके, 9,15,000। तो यहाँ पर ज़ीरो कहाँ पर है? वंस पर। टेंस पर ज़ीरो है, हंड्रेड्स पर भी ज़ीरो है, और 1000 पर 5 है। 10,000 पर 5 और लैक्स पर 9। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 9,55,000। ओके, रीडिंग द लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि आपको ये दिया गया है 2,35,00,000। ओके, 78,900। ये आपको इसको ऐसे रीड करेंगे अपन। ओके, सेकंड इज कॉन्सेप्ट टेबल 2, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन सिस्टम में देखो, वंस, टेंस, 100 और फिर उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद 1000, 10,000, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आता है लाख, 10 लाख। ठीक है, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, फिर करोड़। लेकिन इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे इसी को? इसमें 3 के बाद देखिए वंस, टेंस, 100, इसके बाद आता है 1000, 10,000। यहाँ पर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन नंबर्स में टेंस के बाद कॉमा लगाते हैं, और यहाँ टेंस के बाद कॉमा लगाने के बाद 1000 के बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ 2 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट के बाद नंबर लगाते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं? देखिए, ये एक एग्जांपल दिया गया है आपको। जैसे ये दिया गया है, इसको क्या पढ़ेंगे? 1,28,76,547। और इसी को अपन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे? 12,876,547। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा होता है? इसको अपन को बढ़ाकर लिखना है। जैसे कि अपन को ये दिया गया है, एक नंबर बता रही हूँ, देखिए 23578,900। ओके,
ये आपको नंबर दिया है। अब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2, और ये 0, ये 0, 2, ये सारे 0, ये 2 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे 3, 3 यहाँ 0, इसका 0, ये 0, ये 0। ओके, 5, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, आपको समझ में आया एक्सपेंडेड फॉर्म? ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये देखिए इसमें अभी सेम यही दिया है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये वाली 0 की 0, और ये सेकंड 0 की प्लेस वैल्यू 0, 9 की प्लेस वैल्यू 900, 8 की प्लेस वैल्यू 8000, 7 की प्लेस वैल्यू 70,000, 5 की प्लेस वैल्यू लाख, 5 लाख, 3 की प्लेस वैल्यू 30 लाख, और 2 की प्लेस वैल्यू 2 करोड़। इनको प्लस कर देंगे कि तो आपका ये नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है अपना कंपेयरिंग नंबर। जैसे कि अपन को ये नंबर दिया गया है, इसको अपन कैसे कंपेयर करेंगे? चेक द नंबर ऑफ डिजिट, द मोर द डिजिट द बिगर दैन द नंबर। पहले अपन नंबर डिजिट चेक करेंगे। जैसे कि इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। कंपेयर कर रहे हैं अपन, ये छोटा है और ये बड़ा है। सेकेंड रूल इज अपन को फर्स्ट जो डिजिट दी है उसको देखना है उनमें से कौन सा बड़ा है। जैसे कि इसमें दिया है 4 और 6, तो 4 छोटा है 6 से, 6 बड़ा है 4 से। ओके, तो अपनी बड़ी कौन सी हुई? बड़ी वाली संख्या ये हुई, छोटी ये हुई। सेकंड थर्ड है अपना, जैसे फर्स्ट डिजिट सेम दी हुई है तो अपन उसकी सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है 4 और 4, ये सेम है, इसकी सेकंड डिजिट को अपन कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें दिया है 6 और 5, 5 बड़ा है 6 से, 5 छोटा है 6 से, और 6 बड़ा है। ओके, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये वाली हुई, ये छोटी हुई। अब जैसे कि उसमें सारे 3 डिजिट तक सेम दिए, 4 डिजिट तक। यहाँ देखो 4 दिया है, ये 6 दिया है, ये 7 दिया है, और ये 0 दिया है। तो अपन किससे कंपेयर करेंगे? ये वाली से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद से सेम नहीं दिया है। जहाँ तक सेम दिया है वहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे, जहाँ से अलग दिया है वहाँ से कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ 0 दिया है, यहाँ 2 दिया है, 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो कौन सी वाली संख्या बड़ी है? ये आपका हो गया कंपेयरिंग नंबर। ऐसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ओके, अब आपका आता है अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग। अपन कहाँ से जाते हैं? स्मॉल से बिग की ओर जाते हैं। जैसे कि यहाँ 400, 10,000, 900, 27,469, ये बड़े हुए, ये छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिग टू स्मॉल। बिग से अपन स्मॉल की तरफ जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 73,628। नेक्स्ट क्या हुआ? 73,622। नेक्स्ट 27,469, 10,900 और 400। ये अपना हुआ क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिग टू स्मॉल, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग। ओके, अभी आपका आता है कॉन्सेप्ट टाइम 5, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। अपन को डिजिट दी हुई है, उससे अपन को लार्जेस्ट नंबर बनाना है जो पॉसिबल है 7 डिजिट का। जैसे कि अपन को यहाँ डिजिट दी है, कौन सी? 7 डिजिट दी हैं, 5 7 1 0 4 2 6। ओके, अब इससे अपन को बनाना है जो पॉसिबल हो, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो अपना जो है, अपन को कितनी डिजिट दी हुई है? 7, तो अपना स्मॉलेस्ट नंबर भी 7 डिजिट का ही बनेगा, और लार्जेस्ट नंबर भी 7 डिजिट का ही बनेगा। तो अपन इसको अरेंज करेंगे, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? लार्ज 7, तो ये 7 फर्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ कौन सी आती है? 6, ये 6 सेकेंड। उसके बाद कौन सी आती है? 5, फिर
4120। ये आपका हो गया क्या, इसको अपन ने अरेंज किया तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, अब इसको अपन बनाना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा क्या है इसमें, 0, फिर 2 1, 0 1, फिर 2, फिर 4 6 4 5 6 7। आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया, 0 1 2 4 5 6 7। ओके, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस ये आपको एग्जाम्पल दिया है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 20 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो अपन को फर्स्ट स्टेप क्या दी है, रीड द प्रॉब्लम एंड राइट व्हाट इज गिवन एंड आस्क। अपन को ये प्रॉब्लम अपन ने पढ़ी और अपन को ये लिखना है कि वो क्या पूछ रहा है और क्या दिया गया। उन्होंने क्या बोला है कि न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते हैं एवरी डे एक टाउन में, ठीक है। तो कितनी कॉपी, एक कॉपी में कितने पेजेस दिए हैं उन्होंने, 12, और एवरी डे कितने होते हैं, 11,980 कॉपीज़ पब्लिश प्रिंट होती हैं, ठीक है। ये अपन को दिया गया है, देखो ये दिया गया है अपन को क्या, 1 कॉपी हैज़ 20 पेजेस दिया गया है और एवरी डे कितनी कॉपीज़ होती हैं उसकी प्रिंटेड, 11,980, ठीक है। तो अपन को पूछा क्या उन्होंने, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। अब आपका ये सेकेंड स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। रीज़न, क्योंकि अपन को ये रीज़न दिया गया है क्योंकि कितनी कॉपीज़ होती हैं प्रिंटेड, 11,980 कॉपीज़ होती हैं और एक कॉपी में कितने पेज होता है, 20। तो टोटल कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉपीज़। तो हम टोटल कैसे करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ही हमको उनका टोटल पेज होंगे। तो अपन इसको सेगमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है, इनटू करेंगे। इनटू करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपन लिखेंगे। देखिए इसको मैं आपको इनटू करके बता रही हूँ। आपको दी गई हैं 11,980 कॉपीज़ प्रिंट होती हैं, एक कॉपी में कितने पेज होते हैं, 12, इनटू करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 60 कैरी, ओके, 2 9 ज़ा 18, 80 प्लस 19 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ा 2। अब क्योंकि ये यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन इसका कट डालेंगे, जो संख्या जहाँ होती है वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। 0 1 ज़ा 0, 1 हाँ 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 1s 1s आर 1 और 1s 1s आर 1s। अब अपन इसको प्लस कर देंगे, 0 6 9 और 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 कैरी, 9 प्लस 3 प्लस 1 13 कैरी, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 4 1। ये आपका आंसर आ गया, ओके। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, लगभग संख्या उसके अराउंड की, ठीक है। राउंड ऑफ नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस में अपन को राउंड करना है। फर्स्ट क्या दिया है, फाइंड द डिजिट नेक्स्ट द हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस पर कौन सी संख्या दी गई, जैसे अपन को एग्जांपल दिए गया है 16,572, 14,236। तो इसमें फर्स्ट डिजिट सेम है तो सेकंड डिजिट से अपन कंपेयर करेंगे। तो सेकंड डिजिट है 6 और 4, जो 6 और 4 है उसमें कौन सी बड़ी है, 6, ठीक है। उसके बाद अपन सेकेंड स्टेप क्या दी गई है इसमें, इफ़ द डिजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 राउंड अप, देन द हाईएस्ट प्लेस इंक्रीज बाय 1, ऑल अदर डिजिट आर 0। अगर जो अपन को डिजिट दी गई है वो किससे बड़ी हो, 5 से बड़ी हो, तो उसकी जगह इंक्रीज़ वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी और बाकी जगह 0 आ जाएगा, ओके। जैसे कि ये है, इसमें अपन को देखो ये दी है, ये 5 से बड़ी है तो यहाँ 1 प्लस हो गया, इंक्रीज़ हो गया तो 2000 हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए ये 4 है, जो ये 5 से छोटी है 4,
तो यहाँ पर ज्यों का त्यों आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, और ज्यों का त्यों आ जाएगा और उसकी जगह 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका एक्सटिमेशन। एक्सटिमेशन क्या होता है? एक्सटिमेशन मीन क्विकली फाइंड अ क्लोज इनफ आंसर फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब हमको एक्सटिमेशन क्या होता है, जो क्विकली हम फाइंड कर सकते हैं कि उसके लगभग पास में कौन सी संख्या होगी। ओके, द एस्टिमेट आंसर शुड ऑलवेज द क्लोज इनफ द एक्चुअल आंसर। जो एक्चुअल आंसर होता है, एस्टिमेट आंसर उससे क्लोज ही होता है। जैसे कि आपको ये दिया गया है, ठीक है, जैसे कि राउंड ऑफ द बोथ नंबर्स दे आर हाईएस्ट प्लेस। जैसे अपन को ये 2 नंबर दिए हुए हैं, ये 13,569 इज राउंड ऑफ कितने के, कहाँ के, किसके आसपास है? 10,000 के। ओके, और 26,000 कितने? 30,000 के आसपास है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14,000। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? इनको प्लस करेंगे तो 5 और 9 14 की 4 1 कैरी। ओके, 6 8 और प्लस 1 15 15 की 5 1 कैरी, 7 और 5 13। ओके, यहाँ प्लस कैरी आएगी, 6 और 3 और प्लस 1 10 0 3। ओके, ये क्लोज इनफ, क्लोज आई है इसके। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके माइनस करेंगे, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। ओके, एंड एस्टिमेट प्रोडक्ट इनटू करना। जैसे कि अपन को ये दी गई है 180 स्कूल पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन, ईच स्कूल हैड 3,617 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग, अबाउट हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ऑल। इसमें दिया गया है अपन को 180 स्कूल हैं, जिसमें से प्रत्येक स्कूल से 3,670 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें से कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुल। ठीक है, तो अपन को ये अपना फर्स्ट फिगर क्या दिया गया है? 3,670। ये किसके राउंड अप है? 4,000। ओके, 180 किसके राउंड अप है? 200। इनका इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 लगा देंगे। ओके, सेम इसका करेंगे, ये एक्चुअल नंबर है तो एक्चुअल नंबर का करेंगे तो ये इतना आएगा, इसका इंटू करेंगे। करके देखते हैं अपन इसका इंटू। एक्चुअल नंबर अपन को क्या दिया हुआ है? 3670 इंटू 180 0 0 0 0 कट। ठीक है, 8 0 था 0 57 56। ओके, 7 8 ज़ा 56 की 6 कैरी 5 8 6 ज़ा 48 48 49 50 51 52 53 3 5 8 3 ज़ा 24 24 प्लस 5 24 25 26 27 28 29। ओके, 1 0 7 6 3 इसको प्लस कर देंगे 0 0 6 7 8 9 10 61 6। ओके, इंटू करने में अपना ये देखो ये इतना आ गया ये। ओके, तो द एस्टिमेट इज़ नॉट क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। जो एस्टिमेट वैल्यू होती है वो एस्टिमेट वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो दिस माइट क्रिएट एन एरर। तो ये हमारे लिए क्या एरर, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एरर होता है। ठीक है, टू अवॉइड दिस, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। वी फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अ क्लोजर एस्टिमेट। ठीक है, ये हम ये वाली स्टेप फॉलो करेंगे जो एस्टिमेट के क्लोजर होगा।
एक्चुअल आंसर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लुक एट द डिजिट टू द राइट ऑफ द हाईएस्ट प्लेस इफ इज। ठीक है, अपन हाईएस्ट प्लेस की डिजिट देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 इज बिटवीन 2 एंड 8। ओके, 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, लेस देन इज इक्वल टू 2, राउंड इफ ऑफ द हाईएस्ट प्लेस, तो राउंड ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट प्लेस, ये सेकेंड हाईएस्ट प्लेस, सेकेंड हाईएस्ट प्लेस इसका है 7 का, फर्स्ट हाईएस्ट प्लेस है 6 का, सेकेंड हाईएस्ट प्लेस है 7 का, तो ये किसके 37,000, राउंड ऑफ द हाईएस्ट प्लेस 18 का 2000, 180 का 200। ओके, तो मल्टीपल द राउंड ऑफ द नंबर्स, 3700 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना हुआ 74, और 1 2 3 4 zeros। ओके, इज क्लोजर देन, ये इसके क्लोजर है, देखो क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा था और ये इसके क्लोज आ रहा है, तो 7,14,000 किसके क्लोजर आ रहा है, 6,16,600, अबाउट द 7,14,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द ऑल। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट 8 रोमन नंबर्स। तो द प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are used to represent a quantity in ancient Rome. People used a different system to represent number. They can still be seen in a lot of places. ठीक है, जो नंबर सिस्टम में 0 की वैल्यू अलग अलग क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो रोमन नंबर में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। देखिए आप, ये आपका है रूल टू रीड एंड राइट रोमन नंबर्स। ये आपको दिए हैं अरेबिक नंबर्स और ये रोमन नंबर्स। 1 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई लिखते हैं, 5 को आई और वी, 5 को वी, 6 को वी एंड आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई और एक्स, 10 को एक्स लिखते हैं। न्यूमेरिक नंबर्स दिए हैं, 20 को क्या लिखेंगे, डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सएल, 50 को एल, 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, 90 को एल एक्स सी, और 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को एम। ओके, आपको समझ में आया ये सब। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको वो करना है। फर्स्ट है आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 78057 में आपको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सेकंड है 60809, इसमें आपको 8 की वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू। इसमें आपको 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सेकंड है आपका क्वेश्चन आपको मैं 2 संख्या दे रही हूँ आपको। आपको इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में प्रेजेंट करना है। ओके, तो आपका फर्स्ट वैल्यू है 1750,890 और सेकंड है आपकी 27509782। आपको इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
फर्स्ट है आपका, सेकेंड है आपका 105। इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और कम आपको मैं कुछ दे रही हूँ, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखने हैं। फर्स्ट है आपका 10782790250। ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखने हैं आपको ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है आपको लार्ज और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। आपको डिजिट दी हैं 2 0 5 0 2 0 5 7 8 1 5 2 9 6। इससे आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। ओके, रोमन नंबर्स बताने हैं आपको। फर्स्ट है 7 का रोमन नंबर, सेकंड है 8 का, थर्ड है 80 का और 4 है 50 का। आपको इसके रोमन नंबर्स बताने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।